नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहु। मरणखंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा था, तो पूर्व सत्र में देखा कि उसमें कुछ आसन बताए थे, पद्मासन, वीरासन आदि कुछ आसन थे। तो आज योग का बड़ा प्रचार है। बाल्यकाल में हम जिस योग विद्यालय में जुड़े हुए थे, बिहार योग विद्यालय मुंगेर, वहाँ पर परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती प्रधान थे और देह विसर्जन के समय उन्होंने भी अपने सब शिष्यों से कह दिया था कि इतने समय पर हम प्रस्थान करने वाले हैं, और सारे शिष्य उपस्थित हो गए। वो ध्यान में बैठे, चले गए। तो पहली बार बाल्यकाल में हमने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि जीवन का ध्येय क्या है। तो उनने उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार। फिर हमने पूछा आत्म साक्षात्कार क्या है। तो हमारी बाल्यावस्था को देख करके उन्होंने कहा जीवन का ध्येय है। वर्षों व्यतीत हो गए और फिर संयोग से भाग्य ने और पुरुषार्थ ने हमें इस दिशा में मोड़ा। यद्यपि अभी बहुत कुछ बाकी है, परंतु खोजी मनोवृत्ति होने के कारण अनेक ग्रंथों में हमने आत्मानुभूति, स्वसंवेदन, निजानुभव, ब्रह्म ज्ञान, इनकी खोज की है। आत्मा शब्द के 10 से 12 अर्थ उपलब्ध हुए और अनुभूति शब्द के भी अनेक अर्थ निकले। तो फिर आत्मानुभूति, इसका जो आम जनता अर्थ निकाल रही है, अथवा जो साधारण बुद्धि से बोलने वाले अर्थ निकाल रहे हैं, शास्त्रों में थोड़ा अलग अर्थ है। अनुभूति, अनुभव, संवेदन और ज्ञान, 4 शब्द, इन 4 शब्दों में अपने को देखने को मिलते हैं। और कुछ शास्त्रों में, जैसे पंचास्तिकाय है, अनुभूति, उपलब्धि, चेतना और वेदना यानी संवेदन, ये चारों एकार्थक बताए गए हैं। तो बड़ा गूढ़ विषय है। वर्षों व्यतीत होने पर पता चलता है कि ये है क्या। फिर योगाभ्यास बाल्यकाल से प्रारंभ किया था। ऐसा लगता है कि वो इस मार्ग में उपयोगी है, क्योंकि यदि शरीर को
सुखप्रिय बनाया जाता है तो वह श्रम से कतराता है। और ध्यान के विषय में कहा है, सुख मारद्य योगस्य बहिर्दुख मथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्यम अध्यात्मम भावितात्मनः। ये ध्यानाभ्यासी को प्रारंभ में ध्यान में कष्ट होता है, ध्यान पूर्ण होने पर विश्राम मिलता है। लेकिन जिसने साधना की गहराइयों में जाकर के ध्यान का आनंद प्राप्त किया है, उसको ध्यान पूर्ण होने पर कष्ट होता है, ध्यान में आनंद आता है। और ध्यान को लेकर दुनिया भर की बातें हैं, गाइडेड विजुअलाइजेशंस और गाइडेड मेडिटेशंस आज सर्वत्र उपलब्ध है। परंतु एक क्रम है। पातंजल योग सूत्र में भी आप देखें तो 5 प्रकार की पाप प्रवृत्तियों से निवृत्ति योगी के लिए अनिवार्य है। योगी भोगी नहीं हो सकता और भोगी योगी नहीं हो सकता। और फिर यम, नियम, फिर आसनों का अभ्यास। आसनों में शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन क्रमशः काल को बढ़ाने पर उस पीड़ा पर विजय भी प्राप्त होती है। तितिक्षा आती है, सहनशीलता बढ़ती है। और बढ़ाते बढ़ाते, जैसे पद्मासन लगाया किसी ने, तो पहले पहल क्या होगा, तुरंत खोलने की इच्छा होगी, क्योंकि पैर इतना तेज दुखेंगे कि वो सहन नहीं होंगे, लगेगा कि अब भी खोल दे, अब भी खोल दे। तो आपको 5 या 10 सेकंड बाद खोलना है। एक गेम है, एक आप खेल समझ लीजिए कि चलो 10 ही सेकंड की तो बात है, चलो तो 10-10 सेकंड बढ़ाने पर क्षमता बढ़ती जाती है और आसन में दृढ़ता आती है। योगी को आसन दृढ़ और शील दृढ़ होना होता है, और शील दृढ़ होने के लिए मन दृढ़ होना होता है। अभी 2 दिन पहले ही शील के विषय में चर्चा थी। ये सार्वजनिक रूप से ब्रह्मचर्य के यौगिक रहस्य उद्घाटित करें या केवल साधकों को जो रुचिवंत हैं उनको अकेले में बता दें, ये एक दुविधा की स्थिति आई थी परसों। फिर लगा कि जिनके लिए वो उपयोगी नहीं है उनको जानकारी देने से क्या उद्देश्य सिद्ध होगा। जिनको इस मार्ग पर आगे बढ़ना हो उनके लिए ये जानकारी दी जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कोई साधक डगमगा गए हैं, उनका मन मोह माया की तरफ चला गया। तो यदि अपन अपने ही जन्मांतरों को देखें तो ऐसा अपन स्वयं कई बार कर चुके हैं। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है।
कोई आज पाप कर रहा है, कोई पहले करके आया है, कोई और पहले करता था, अब सुधर चुका है। कोई ऐसे भी लोग रहते हैं जो इस जीवन में राह भटक जाते हैं, लेकिन गुरु की संगति में सन्मार्गी बन जाते हैं। 4 तरह के अस्पताल हैं। शरीर का अस्पताल, मन का अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल, फिर भावनाओं का अस्पताल तो सत्संगति है। आप सत्संगति में रहेंगे, आपकी भावनाएं निश्चित रूप से अच्छी बनेगी। पर वो तथाकथित सत्संगति नहीं और तथाकथित सदाचारी नहीं। कई ऐसे भी, इस कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि ऐसे भी लोग यहाँ पर घूमते हैं जिनका बाना शरीफ का होता है, लेकिन जिनका मन काला होता है। तो संभल कर चल सकते हैं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाते हैं वो लोग। एक तो आँखों को देखेंगे आप तो पता चलेगा कि जो मायावी होता है उसकी आँखें उसका परिचय दे देती हैं। फिर मुस्कान देखिएगा आप, मुस्कान में भी जो बनावटी मुस्कान होती है उसको जब चाहे रोका जा सकता है, लेकिन जो असली मुस्कान होती है वो थोड़ी देर तक बनी रहती है। और आँखों की निश्चलता, होठों की सरलता, हृदय की पवित्रता, निर्भीकता, साधना का आनंद, और योग मार्ग की मस्ती छुपाए नहीं छुप सकती। शब्दों का जाल तो बड़ा जटिल है। आपको एक भोगी भी योग की ऐसी चर्चा सुना सकता है कि आप उसको योगी राज समझ लें। और कोई योगी भी ऐसे हो सकते हैं जो बोलने में चतुर ना हो, सीधी सादी भाषा बोलने वाले हों, लेकिन जब वो योग में डूबते हैं, जब ध्यानस्थ होते हैं, तो उनके शरीर पर सांप चढ़ जाते हैं, उनके आसपास पशु पक्षी आ जाते हैं। एक एनर्जी वर्क करने वाले सज्जन हैं इंदौर के, वास्तु समाधान करता, संभवतः उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र जी है। उन्होंने कहा था कि जब किसी साधक के पास पशु पक्षी आने लग जाएं तो उनकी ऊर्जा मापने की आवश्यकता नहीं है। वो पशु पक्षी ही बता रहे हैं कि इनकी ऊर्जा कितनी उच्च कोटि की है। अब यहाँ पर उन पशु पक्षियों की बात नहीं कर रहे हैं जो पालतू है और इंसानों से जुड़े हुए हैं। जो अनजान जंगली जानवर हैं वो भी घुल मिल जाते हैं इनसे। आचार्य शांति सागर महाराज श्री के विषय में चर्चा है कि कोन्नूर की गुफा में जब वो ध्यान में बैठे हुए थे तो उस गुफा में कोई सर्प आ गया और सर्प उनके ऊपर चढ़ गया और फिर पर्याप्त समय तक वो उनके साथ रहा। न इनको कोई डर था, न सर्प को कोई भय था। ये सर्प आदि जो प्राणी होते हैं वो डर लगने पर अथवा क्रोध उत्पन्न कराने पर ही
आक्रमण करते हैं। और तीसरा एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी के पूर्व जन्म का वैर होता है, पहले कभी उसने कुछ उसको किया था, तो अब वो उसका प्रतिशोध लेने के लिए आ जाते हैं। तो योग मार्ग में आसन की दृढ़ता भी आवश्यक है, और आसन की सिद्धि होने पर ब्रह्मचर्य के अनेक आसन होते हैं। जिनकी रुचि हो वो कभी जानकारी निकाल सकते हैं। हमने पहले भी ब्रह्मचर्य के ऊपर वक्तव्य दिए हैं। लगभग ऐसे ही चैनल पर हमने 25 वक्तव्य दिए होंगे, 27 दिए होंगे। ये योग भी ध्यान में बड़ा सहायक होता है। एक आसन में आप दृढ़ होकर के शांत बैठ जाइए। नाना प्रकार के आसन भी आप लगा सकते हैं। प्रातःकाल है, आप फ्रेश होकर के तैयार बैठे हैं, शरीर में एक स्फूर्ति है, आलस्य भाग चुका है, तब आप कुछ समय के लिए योगाभ्यास कर सकते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में जमी हुई वायु को मुक्त करते हैं। उनको पवन मुक्तासन का एक पूरा समूह कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के पवन मुक्तासन होते हैं। एक पवन मुक्तासन तो सब जानते ही, लेकिन और भी सब जॉइंट्स को ऐसे फ्री करना होता है। उंगलियों को, कलाइयों को, कोहनियों को, कंधों को, गर्दन को और कमर को, पैरों के जोड़ों को, सबको फ्री कर लिया सवेरे सवेरे। तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर हल्का होगा। वो वात के कारण थोड़ा भारीपन रहता है, जकड़न रहती है, तो जकड़न चली जाएगी तो आलस से चला जाएगा। और ये सब तामसिकता के लक्षण बताते हैं वो लोग, कि आलस से रहना, खूब अधिक भोजन करना और विशेष स्वादिष्ट भोजन पसंद करना, सादा भोजन नहीं कर पाना, आदि आदि बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिससे मनुष्य की प्रकृति का भान होता है। तो ऐसे कई योगासन हैं जिनसे आप अपने शरीर में लचीलापन ला सकते हैं। शरीर में और भावों में लचीलापन आवश्यक है, क्योंकि इमोशनल कॉजेस ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, हील योर बॉडी नामक पुस्तक में लिखा है कि जो अपने निर्णय अधूरे छोड़ देते हैं उनके दांत प्रभावित होते हैं। फिर किडनीज कैसे प्रभावित होती है उसके अलग कारण बताया है। हृदय कैसे प्रभावित होता है उसके अलग कारण बतलाया है। तो ये शरीर का केवल रासायनिक तत्वों से ही संबंध नहीं है, अपने भावों से भी इसका संबंध है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जो एड्रेनालिन से उत्पन्न होता है, अपने गुर्दों के ऊपर ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों में से एड्रेनालिन नाम का और भी कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक स्राव निकलता है और वो जब अपने रक्त धारा में आ जाता है तो या तो अपन लड़ने को तैयार हो जाते हैं या फिर जान बचाकर भागने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति उस रसायन के कारण होती है और वो रसायन अपने भावों के कारण प्रवाह में आता है। अगर आप शांत बैठे हैं तो वो एड्रेनालिन को निकलेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब माता संतान को जन्म देने वाली होती है तो दुग्धोत्पादक स्राव उनके शरीर में आ जाता है, वो सबके शरीर में नहीं आता। तो परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर शरीर में रसायनों में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तकलीफ होती है तो फिर तो सब लोग कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन आपको नित्य क्रम से करना होगा और नित्य क्रम से करने से उसका सही प्रभाव आपको मिलेगा। थोड़े दिन करके छोड़ दोगे तो फिर वापस शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा,
क्योंकि जो आदत है वो तो आदत है। तो फिर ये एक क्रम होता है लचीलेपन के योग। फिर कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो 9 एंडोक्राइंस, ये जो 9 ग्रंथियाँ बताई गई है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, फिर ये थाइमस, एड्रिनल्स, और नीचे की और भी ग्रंथियाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, पैनक्रियाज, ऐसी सब ग्रंथि, गोनैड्स तक के सारी जो ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों को संतुलित करने के भी कुछ योग आसन होते हैं। तो योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, और फिर क्रिया योग भी एक अलग से जुड़ा होता है उसमें। इन सब का जो समूह होता है उसमें फिर ध्यान और अंत में समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने दिए हुए हैं ये सब। और प्राणायाम का तो लगभग 100 काव्यों में उन्होंने वर्णन किया संस्कृत में। और प्राणायाम की जो सिद्धि होती है वो बड़ी कष्ट साध्य होती है, और सिद्धि होने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, ऐसा सब उन्होंने उल्लेख किया है। पर फिर भी उन्होंने ध्यान को अधिक महत्व दिया, प्राणायाम से अधिक महत्व उन्होंने ध्यान को दिया। तो ये योग का भी थोड़ा सा समावेश यदि जीवन में हो, प्रतिदिन कहते हैं कि अगर 3 आसन करो आप तो भी पर्याप्त है, लेकिन थोड़े से कठिन है वो 3 आसन, लेकिन मेहनत करने से कठिन काम सरल हो जाते हैं। एक आसन है पश्चिमोत्तानासन। अब ये पश्चिमोत्तानासन क्या वस्तु है? तो आप अपने योगा मैट पर, जो योग करने का एक आजकल एक मैट आता है, एक चटाई जैसी आती है, स्पेशल योग के लिए होती है, उसको स्वच्छ भूमि पर बिछाकर आप उस पर पैर सामने करके बैठ जाइए और हाथों को ऐसे पीछे टिका करके थोड़ा रिलैक्स्ड, मतलब शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ करके बैठे। इसके बाद फिर अपने दोनों हाथों को आगे लाने की कोशिश कीजिए ऐसे, और उतना ही खिंचाव दीजिए जिसमें खींचातानी ना हो, जितनी आपकी क्षमता हो, थोड़ा आगे लाइए। फिर थोड़ा सिर को झुकाइए, फिर वापस सीधे बैठ जाइए। दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ाइए, और आप हफ्ते 15 दिन में अपने पैरों को पकड़ करके सिर को घुटने पर लगा सकते हैं। और सिर को घुटने पर लगाने के बाद में पैरों के अंगूठे को जो आपने इन 2 उंगलियों से पकड़ा है, तर्जनी और मध्यमा से ऐसे पकड़ा होता है, और फिर कोहनियों को नीचे चटाई पर आने दीजिए। फिर थोड़ी देर उसको होल्ड करिए, यानी उस मुद्रा में बने रहिए, श्वास बाहर हो। देखो, योग में एक नियम है कि जब भी शरीर को सिकोड़ते हैं सांस को बाहर किया जाता है, और जब शरीर को विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, तब श्वास को अंदर लिया जाता है। ये एकदम एक अकाट्य नियम है योग में, हर जगह आपको इस नियम का ध्यान रखना होगा। तो सामने झुकते समय ये कर लीजिए। फिर दूसरा एक आसन है, उसको शीर्षासन कहते हैं। शीर्षासन में हाथों को इस प्रकार रखा जाता है, या तो आप उंगलियों को ऐसे लॉक कर लें या फिर ऐसे रख लें। आपको अपना सिर अपने हाथों पर लेना है, और फिर कोहनियों पर और अपने अग्रभुजा वाले भाग पर, कलाइयों पर और हथेलियों पर शरीर का वजन साधते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को सीधा करना है। अभी पैरों को ऊपर नहीं उठाना, क्योंकि आप एक दिन में करना चाहोगे तो फिर धड़ाम से गिर सकते हो, और दीवार का सहारा भी लेना पड़ सकता है आपको, और किसी को बाजू में खड़ा भी रखना पड़ सकता है। अगर योगाध्यापक हो तो बड़ी सुंदर बात है। तो धीरे 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 आप अपने शरीर को सीधा कर सकते हैं, और
शरीर को सीधा करके आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको पता चलेगा कि अभी आपके पैर थोड़े से सामने की तरफ झुके हुए हैं। वो आपसे कहेंगे कि सीधा करो, आप नीचे से कहोगे कि अरे मैंने तो कर दिया सीधा। तो घुटने सीधे करें, लेकिन अभी कमर से भी पैरों को सीधा करिए नीचे। तो जब वो सीधे होंगे तो एकदम शीर्षासन, सिर के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे। दूसरा आसन, मतलब केवल 3 आसन से मनुष्य पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, इससे पूरे ऑर्गन्स कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर तीसरा है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को आसनों का राजा कहा गया है। हो सकता है आज इसका प्रचार थोड़ा कम हो, लेकिन सर्वांग आसन वो आसन है जिसमें आपको सीधे लेटना होता है और फिर घुटनों को मोड़कर घुटनों को छाती के पास लाना होता है। उसके बाद फिर आपको शरीर उठाना होता है और शरीर को उठाकर फिर जैसे शीर्षासन में सिर के ऊपर थे आप, अब कंधों पर होंगे आप। आपका जो सिर है वो सामने होगा, ऐसे ज़मीन पर टिका होगा, आसन पर, मैट पर। और फिर ये जो ठोड़ी है आपकी इधर छाती में लगना आवश्यक है और पूरा शरीर ऐसे सीधा ऊपर हो जाएगा। इसका नाम सर्वांगासन। पीछे से आप अपनी कोहनियों को ऐसे करके शरीर को हाथ का सहारा दे सकते हैं। 3 आसनों के नाम कम से कम याद कर लो और फिर कहीं पर आप देख लेना, उसकी और विधि आपको मिल जाएगी। पहला नाम है पश्चिमोत्तानासन, दूसरा नाम है शीर्षासन और तीसरा नाम है सर्वांगासन। इन 3 आसनों को अगर विधिवत सीख ले, और अगर आपकी उम्र लचीली हो, माने उस समय आप बहुत कुछ करने में समर्थ हो, तब तो और सुंदर बात है। वैसे तो किसी भी उम्र में इसको सीखा जा सकता है। जब शरीर की हड्डियां बेकार हो जाती है तब तो मुश्किल पड़ता है, लेकिन जब तक आप ठीक है तब तक कर लीजिए। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम